गलती है, इसलिए एफिडेविट के साथ दूंगा। एफिडेविट के साथ ज्ञापन देने के लिए कुछ जानकारियां जुटानी आवश्यक होती है, मैं उस जानकारी को भी जुटाऊंगा। लेकिन मैं आगाह करता हूं कि अगले 15 दिन के अंतर्गत, मैंने सुना कि यहाँ की मेयर अपना मूल कक्ष छोड़कर वो कहीं और बैठती हैं, यहीं पर कहीं बैठती हैं। यहाँ मैंने पूछा कि क्या हो गया ऐसा, बोला वहाँ पर उनका कब्जा हो गया। किसका? मीटिंग हॉल है ये। वहाँ पर कुछ और, मतलब क्या है, क्या स्थिति है ये? उनके लोकतांत्रिक हकों की, इस तरह से उनके लोकतांत्रिक हकों की हत्या कर दी गई और उसका अंततोगत्वा असर श्रीनगर की नगर पालिका क्षेत्र के लोगों पर पड़े, ये हमें मंजूर नहीं है। इसलिए मैं आप सबका आह्वान करता हूँ, हमारी माताओं का, हमारी बहनों का, हमारे युवा साथियों का, और संबोधन में छूट गए तमाम उन मेरे हमेशा के साथियों का, विपिन भाई वहाँ खड़े हैं, सभी साथियों का मैं हृदय की अंतरतम गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस अलग को जगाए रखे। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, मेरा मकसद ये नहीं है कि हम खाली हंगामा खड़ा करें, लेकिन एक एक दिन जाया हो रहा है, जो दिन, जो समय, जो संसाधन इस श्रीनगर के विकास में लगने थे, वो संसाधन, वो समय जाया हो रहा है। इसलिए ये उचित नहीं है कि हम सब हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें, और इसलिए मैं आप सबका आह्वान करता हूं कि इस अलग को जगाए रखे। और एक अधिकारी, अरे भाई जनता जब जागती है ना तो सत्ताएं बदल जाती है। एक अधिकारी, क्या बात है कि एक अधिकारी न बदले, ये अधिकारी भी बदलेगा, लेकिन हम सबको एक होने की आवश्यकता है और भ्रष्टाचार को सहन न करना। अगर आपने भ्रष्टाचार को सहन कर लिया तो सरकार का जो एजेंडा है कि प्रत्येक व्यक्ति को भ्रष्ट बना दो, अब तो गत्वा सब भ्रष्ट बन जाएंगे। ये इसका जीता जागता उदाहरण ये है कि एक व्यक्ति के मुंह से एक अधिकारी के लिए 4 किलोमीटर के पहले ईमानदारी का तमगा था और 4 किलोमीटर के बाद बेईमानी का सबसे बड़ा तमगा उस अधिकारी को मिल गया। इसका अर्थ यह है कि यहाँ का जनप्रतिनिधि, यहाँ का विधायक, यहाँ का मंत्री भ्रष्टाचारी है और वो अधिकारी को भ्रष्टाचारी बनने के लिए दबाव देता है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, मैं नगर आयुक्त को भी आगाह कर रहा हूँ, यहाँ जिला अधिकारी को भी ये संदेश देना चाहता हूँ, और धन सिंह रावत जी को तो मैं कई बार कह चुका हूँ कि समय एक नहीं रहता, समय बदलता रहता है, और ऐसे तानाशाह लोगों का समय बदलने पर लोग क्या हाल करते हैं वो शायद भविष्य में निश्चित रूप में धन सिंह रावत जी को अपनी आंखों से देखना होगा। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, मैं नगर आयुक्त को भी आगाह कर रहा हूँ, यहाँ जिला अधिकारी को भी ये संदेश देना चाहता हूँ, और धन सिंह रावत जी को तो मैं कई बार कह चुका हूँ कि समय एक नहीं रहता, समय बदलता रहता है, और ऐसे तानाशाह लोगों का समय बदलने पर लोग क्या हाल करते हैं वो शायद भविष्य में निश्चित रूप में धन सिंह रावत जी को अपनी आंखों से देखना होगा। ये पहलगाम में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, मैं उस पर भी कहना चाहूँगा, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी और कई लोगों ने वहां पर शहादत दी, अपनी जानें दी। पूरा देश आक्रोशित है। इससे पहले पुलवामा में ऐसी घटना घटी थी, अब ये दोबारा घटना घट गई, और ऐसी घटनाओं पर सिर्फ ये होता है कि हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन देश का जनमानस ठोस कार्रवाई चाहता है। देश का जनमानस ऐसी कार्रवाई चाहता है। कश्मीर में और बंगाल में हमारे लोगों की हत्याएं होने पर स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए जो कार्रवाइयां की थी, ऐसी कार्रवाई की देश उम्मीद करता है। मैं यहाँ पर श्रीनगर की समस्त जनता की ओर से भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी को एक संदेश देना चाहता हूँ कि एक गाना है कि बड़ी देर भाई नंदलाला तेरी राह तके ब्रिजवाला, बस ये गाना उन्हें पहुँच जाए। देश की जनता उन्हें इस रूप में याद कर रही है कि अब देर हो रही है, हे नंदलाला कुछ कर्तव्य दिखाइए। हमारी फौज, हमारी बहादुर फौज तैयार बैठी हुई है, और उनके माननीय प्रधानमंत्री जी के ये कहने भर से काम नहीं चलेगा कि हमने फौज को पूरी छूट दे दी है। उसके लिए राजनीतिक डिसीजन की आवश्यकता होती है। देश का आम आदमी भले प्रधानमंत्री जी के इस वक्तव्य को सहायता से ले ले, लेकिन राजनीतिक लोग इस बात को जानते हैं, एक फौज को एक्शन के लिए राजनीतिक डिसीजन की, पॉलिटिकल डिसीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारे देश की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर डिसीजन लें, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के पहले 2 टुकड़े किए गए और पाकिस्तान के 10 टुकड़े कर दिए जाएं। आतंकवाद को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। अगर आतंकवाद पाकिस्तान जनित है
तो पाकिस्तान इस बात का हकदार है कि उसके 10 टुकड़े कर दिए जाएं, उनके प्रत्येक फन को कुचल दिया जाए। ये उम्मीद भारत का आम नागरिक देश के प्रधानमंत्री और देश की सरकार से करता है। हम उन लोगों ने जिन्होंने अपनी जानें गंवाई, उनकी आत्मा की शांति की प्रभु से प्रार्थना करते हैं और अंत में इस कार्यक्रम का मैं समापन